बबीता फोगट, हम सब जानते हैं वो कौन है। एक इंटरनेशनल रेसलर, एक कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट और इंडिया की बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिलीज़ की एक मेंबर। फोगट फैमिली, एक फादर और उनकी बेटियां जिन्होंने इंडिया को सिखाया कि कुछ भी पॉसिबल है, कि एक औरत वो सब कुछ कर सकती है जो एक आदमी कर सकता है, कि सब बराबर के हैं। पर अब पिछले कई हफ्तों में बबीता के ऐसे कोई ट्वीट्स आए हैं ट्विटर पे जो एक डाउट लगा रहे हैं कि क्या बबीता अभी भी ये मानती है कि सब क्या इक्वल और बराबर के हैं। क्योंकि जिस टोन में बबीता ने वो ट्वीट्स लिखी और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो एक दरार खड़ी कर रही है कम्युनिटीज़ के बीच में, फैंस के बीच में और बबीता के अपने फॉलोअर्स के बीच में। दो ऐसे ट्वीट्स हैं जो बबीता ने पोस्ट किए हैं, दोनों में वो तबलीगी जमात के बारे में बात कर रही हैं, उनको ब्लेम कर रही हैं इंडिया के हाई नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस के लिए। बट जिन शब्दों का इस्तेमाल बबीता ने किया है वो ठीक नहीं है, वो एक नेशनल हीरो, एक नेशनल चैम्पियन को सूट नहीं करते हैं। क्योंकि फिर क्या फ़र्क रहा है एक बबीता में और एक ट्रोल में जो किसी कोने में बैठा हुआ है देश के और अपने कंप्यूटर पे मैसेजेस लिख रहा है और एक नेशनल चैम्पियन में जो इतनी बड़ी इन्फ्लुएंस है इस कंट्री में। क्या तबलीगी जमात गलत थी इस कांग्रेगेशन को होल्ड करने में? बिल्कुल। क्या एक गलती हुई है तबलीगी जमात से? बिल्कुल। ये फैक्ट्स बिल्कुल ही डिस्प्यूट नहीं हो सकते हैं। पर यह भी थोड़ा डिस्प्यूट नहीं हो सकता है कि कहीं कहीं गवर्नमेंट की भी गलती है, क्योंकि उन्होंने अलाउंस दी इस कांग्रेगेशन को होल्ड करने में। और ये भी बोलना चाहिए यहाँ पे कि तबलीगी जमात से हुए केस मीटिंग से हुए जो पॉजिटिव केसेस बाहर आ रहे हैं वो एक मार्जिनल पार्ट है इंडिया के टोटल कोरोना वायरस केसेस का। क्योंकि बबीता, आप कोई एक्टर की बहन नहीं है यहाँ पे, आप कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो माइलेज लेना चाहती है इससे। आप एक ऐसी शख्सियत है जो इंडिया के लिए लड़ी हैं और जैसे आपने अपने वीडियो में बोला आप इंडिया के लिए लड़ती रहेंगी। पर इस लड़ाई में अगर आप डिवाइड करने लगी इस कंट्री को तो दैट विल टेक अस बैक डेकेड्स बबीता। और इन 6 महीने, 1 साल या इन 2 साल में इंडिया इस कोरोना वायरस की बीमारी से मुक्त हो ही जाएगा। पर अगर इंडिया को भागों में, कम्युनिटीज़ में बांटा जाए बबीता, तो वो एक लड़ाई है जिसमें कोई नहीं जीतेगा। क्योंकि जब आपने मेडल जीते इंडिया के लिए और आप पोडियम पे खड़ी हुई और तिरंगा लहराया तब सब ने आपके लिए ताली बजाई। कोई हिंदू नहीं था, कोई मुस्लिम नहीं था, कोई सिख नहीं था, सब भारतीय थे। और जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए सिलेक्ट हुई, आपका लास्ट नाम या आपकी कम्युनिटी के कारण आप नहीं हुई, आप हुई क्योंकि यू आर द बेस्ट अमंग द इक्वल्स ऑफ इंडिया। और इसी कारण आपकी जिस पेडेस्टल पे रखा जाता है, जितना सम्मान आपको दिया जाता है वो बहुत ही अलग है, बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द अदर ट्रोल्स एंड द अदर एक्सपर्ट सिटिंग ऑन टीवी। क्योंकि कोई 10 साल की बच्ची किसी हरियाणा के गांव में सुबह उठ के ये नहीं बोलती कि उसे ट्रोल या हेडलाइन मेकर बनना है, पर वो ये ज़रूर बोलती है कि उसे अगला बबीता दीदी बनना है। सो फॉर हर एंड द lakhs of your other followers, Babita, you owe it to them to use the right words and set the right example.